नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं एफएससी न्यूज। इस समय देश की राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों एनसीआर, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव और ऐसे तमाम इलाकों वैशाली, वसुंधरा, कौशाम्बी, यहाँ के अस्पतालों में इस समय जो लगभग 1 लाख लोग अलग अलग बीमारियों के इलाज के लिए एडमिट हैं और कभी भी जल सकते हैं, कभी भी आग लग सकती है। आपको अजीब लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, लेकिन ये बात सच है क्योंकि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ना दिल्ली सरकार को फर्क पड़ता है, ना एमसीडी को फर्क पड़ता है और ना ही केंद्र सरकार को फर्क पड़ता है, क्योंकि जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो दिल दहला देने वाली है। बात है कि कैसे हमारी और हमारी जिंदगी को सरकारें और जो चाहे कोई भी सरकार मजाक समझती है। आपने वो खबर सुनी होगी, देश की राजधानी दिल्ली में 27 मई के रोज एक अस्पताल में आग लगती है और 7 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, नवजात बच्चे जलकर खाक हो जाते हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ना प्रधानमंत्री मोदी को, ना अरविंद केजरीवाल को और तमाम ऐसे नेता हैं जो यहाँ पर रहते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हादसा नहीं था, ये मुकम्मल तौर पर हत्या थी, क्योंकि जिस अस्पताल में आग लगी, लगातार न्यूबॉर्न बेबी केयर हॉस्पिटल विवेक विहार में अस्पताल है, उस अस्पताल के पास ना तो फेल सेफ्टी का सर्टिफिकेट था और ना ही DGHSS का डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज कोई सर्टिफिकेट। नहीं तो लगा कि चलिए 12 अस्पतालों का मामला होगा जिनके पास फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन जब जानकारी सामने आने लगी तो दिल दहलने लगा। हम कैसे देश में रह रहे हैं और हर सरकार निगम में लगातार, ये गलत बात है। कम से कम फायर सेफ्टी के मामले में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ना अरविंद केजरीवाल की सरकार को फर्क पड़ता है, ना नरेंद्र मोदी की सरकार को फर्क पड़ता है, ना एमसीडी को फर्क पड़ता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और अस्पताल दोनों हाथों से आपको लूट रहे हैं। और यकीन मानिए, दिल्ली के ज्यादातर अस्पतालों में भर्ती लोग दरअसल एक लाक्षा की कहानी है। मेरे हाथ में दिल्ली से छपने वाले कुछ अखबार हैं, हिंदी और अंग्रेजी के अखबार और भी अखबार, लेकिन इनमें से कुछ अखबारों को मैंने उठाया और कैसे मीडिया बसता है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को, अस्पतालों को कैसे शर्मिंदगी के साथ बचा ले जाता है। मीडिया घराना इसका क्लासिक एग्जाम्पल्स है। ये अखबार मैं बताऊंगी धीरे धीरे आप सबको। टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली का सबसे बड़ा अखबार है। टाइम्स ऑफ इंडिया बल्कि देश के सबसे बड़े अखबारों में शामिल है। फ्रंट पेज पर खबर छपी है, फायर डिपार्टमेंट फॉर्म अबाउट विलेज सिटी हॉस्पिटल आफ्टर 35 मिनट। 35 मिनट के बाद जानकारी दी गई और इसके बाद एक पूरा पन्ना इसी पर छपा है कि जो 7 बच्चे न्यू बॉर्न बेबी केयर हॉस्पिटल में जलकर मरे, उसके बाद अस्पतालों की क्या स्थिति है। और इसे पढ़ने में मेरा ध्यान गया, यहाँ लिखा हुआ 50% हॉस्पिटल इन नोएडा, गाजियाबाद लैक फायर सी इक्विपमेंट ऑफ फायर फ्लेम्स। मतलब नोएडा और गाजियाबाद के जो अस्पताल हैं उसमें से 50% के पास फायर नहीं है। मुझे लगा इसमें अस्पतालों के नाम होंगे, बड़े बड़े अस्पताल हैं। नोएडा में, गाजियाबाद में एक भी अस्पताल का जिसमें नाम नहीं लिखा हुआ है। लगातार मैं हैरान रह गई यह जानकर कि लिखा हुआ है कि कोतवाली फायर स्टेशन में 118 अस्पतालों को इंस्पेक्ट किया गया है। 1 महीने में 33 के पास NOC नहीं था, फायर इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा था। 33 अस्पताल वैशाली में इंस्पेक्ट किए गए, 11 के पास NOC नहीं। साहिबाबाद में 30 अस्पताल इंस्पेक्ट किए गए, इनमें से 8 के पास NOC नहीं। लगातार लोनी में 82 में से केवल 42 के पास NOC था। इसी तरीके से मोदी नगर में 51 में से 28 के पास। और ये सैकड़ों अस्पताल हैं जिनके पास NOC नहीं है। उनमें से किसी अस्पताल का नाम टाइम्स ऑफ इंडिया ने नहीं लिखा। ये मीडिया की गुंडागर्दी है। ये सीधे सीधे सूचना के अधिकार पर डाका मारने जैसा है। जिन 2 रिपोर्ट्स में इन स्टोरी को लिखा है अभिषेक कुमार और अंतिका पाल, इसके अलावा कई स्टोरीज हैं। इसमें एक स्टोरी है, ऑल हॉस्पिटल्स इन दिल्ली आज टू कंप्लीट फायर ऑडिट बाई 8 जून तक कहा गया कि फायर ऑडिट पूरा अस्पतालों, ऐसे ही कहा दिल्ली सरकार ने। सौरभ भारद्वाज स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, कमाल है, दिल्ली वाली खबर पर मैं आऊंगा, लेकिन इनमें से किसी अस्पताल का नाम नहीं है सिवाय न्यू बॉर्न बेबी केयर हॉस्पिटल के। सैकड़ों अस्पतालों के पास देश की राजधानी में फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं है और इसमें तमाम बड़े अस्पताल हैं। ये हिंदुस्तान टाइम्स है, एक पन्ना इसी बात पर कुर्बान किया गया है। ऑनर ऑफ विवेक विहार सेंटर ऑल्सो सेकेंड फैसिलिटी माई मार्ट बाई प्लान्स। इस तरीके से वो खबर 8 जून तक पूरा करें। और नीचे जो खबर, उस पर जरा ध्यान दीजिए। हजार्ड्स वेटिंग जस्ट 24 ऑफ 1100 नर्सिंग होम्स इन कैपिटल। फायर सेफ्टी क्लियरेंस 1100 अस्पताल में से केवल 24 के पास फायर सेफ्टी क्लियरेंस है। और फायर सेफ्टी क्लियरेंस देना अरविंद केजरीवाल की सरकार की जिम्मेदारी है। फायर सेफ्टी है कि नहीं है, ये केजरीवाल सरकार को देखना पड़ेगा, देखना चाहिए, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। इसका मतलब कि सरकार काम नहीं कर रही है, और अगर काम कर रही है तो उसे आपकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता जनाब कि आपके बच्चे जिंदा रहते हैं या मर जाते हैं, कोई फर्क इनको नहीं पड़ेगा। ये हालत है देश की राजधानी नई दिल्ली की। टू बी प्रिसाइज 1183 अस्पताल है
हैं। दिल्ली में प्राइवेट अस्पताल 1183 रजिस्टर्ड हैं, जो अनरजिस्टर्ड हैं, जिनका खाता भाई कुछ नहीं है, उनकी चर्चा नहीं है। मैं रजिस्टर्ड अस्पतालों नर्सिंग होम की बात कर रही हूँ। 1183 प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, 12 सीडी के अस्पताल हैं, 30 दिल्ली सरकार के अस्पताल हैं और केंद्र सरकार के भी अस्पताल हैं। राम मनोहर लोहिया और एम्स जैसे तो लगभग 1250 अस्पतालों में से आपको हैरानी होगी यह जानकर कि केवल 196 ने फायर सेफ्टी के लिए अप्लाई किया है। ओनली 196 और केवल 24 के पास क्लियरेंस है और फायर सेफ्टी का यह देश की राजधानी की हालत है और अखबार छापने को तैयार नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस क्रांतिकारी अखबार, लोग कहते हैं, बड़े बड़े लोग पढ़ते हैं, ओपिनियन मेकर्स को पढ़ते हैं और इसमें लिखते हैं। एक पन्ना टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स की तरह ही एक पन्ना खर्च किया इंडियन एक्सप्रेस ने। हॉस्पिटल बेस्ट टू ब्रांचेस, नो साइन ऑफ स्टॉप डोज डॉट। फिर आग कैसे भड़की, इसके बाद एक गवर्नमेंट डाउन, नथिंग है चेंज, कुछ नहीं बदला, कोई सबक नहीं लिया। इसमें से लिखा है कि 13 जून 1957 और 97 को यही इसी दिल्ली में उपहार ट्रेजिडी हुई जिसमें 59 लोग जलकर मर गए और कोई सबक नहीं लगा कि उसके बाद कुछ तो बदला होगा। लेकिन इसी में लिखा है कि कितनी छोटी खबर बनाई है इंडियन एक्सप्रेस ने। जरा देख लीजिए, ऑफ 1225 सिटी हॉस्पिटल लेन 10 to 100 वैलिड फायर सर्टिफिकेट। 1225 अस्पतालों में 196 ने अप्लाई किया और केवल 24 के पास सर्टिफिकेट है। वैलिड सर्टिफिकेट, क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जिसको FSC कहा जाता है। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, नवीन खिंची जो न्यूबॉर्न हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, मालिक हैं, डायरेक्टर मालिक हैं, जो भी कह लीजिए, वो भाग गए। जयपुर आग लगने के बाद उनके अस्पताल में बच्चे जिंदा जल रहे थे और वो आदमी जयपुर भागता चला जा रहा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता जनाब कि सेफ्टी काम कर रहा है कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही दरवाजा था बाहर निकलने का और अंदर घुसने का, एक दरवाजा, वहां से सारा सामान रखा हुआ था और कोई नहीं देखता। मैं बार बार कह रही हूं कि भारत की राजधानी की स्थिति है, देश की राजधानी की सरकारों की स्थिति है। जरा अरविंद केजरीवाल जहां बैठते हैं वहां की स्थिति है ये, जहां नरेंद्र मोदी बैठते हैं, जहां भारत की राष्ट्रपति रहती हैं, जहां सैकड़ों मंत्री रहते हैं, आते जाते विधायक हैं और सांसद, अलग अलग आयोगों के अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जज हैं। लेकिन ये हालत है। अखबार अमर उजाला, मुझे लगा शायद छपा होगा, कुछ नहीं। अस्पताल ने गवाए 34 मिनट, कुछ नहीं। किस किस अस्पताल के पास फायर सेफ्टी नहीं है, जबकि नाम जारी किया गया 164 अस्पतालों का, जिसको उन्होंने 196 अस्पतालों का जिन्होंने फायर सेफ्टी के लिए अप्लाई किया, लेकिन अखबारों ने नहीं छापा। दैनिक जागरण, सो कॉल्ड राष्ट्रवादी अखबार, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य पत्र आप कह सकते हैं, इसमें भी कहानी छापी। पूरी तरीके से आग लगने के 35 मिनट बाद अस्पताल ने पुलिस को सूचना दी। नवजात के सूजन की मांग संचालन पर चले हत्या का केस, कौन चलाएगा हत्या का केस, और कोई किसी को कोई फर्क पड़ता ही नहीं। सौरभ भारद्वाज को फर्क नहीं पड़ता, अरविंद केजरीवाल को फर्क नहीं पड़ता, नरेंद्र मोदी को फर्क नहीं पड़ता, आतिशी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी बड़ी बातें करवाइए इनसे, अपनी जिंदगी की गारंटी मत मांगिए, बुनियादी चीजें मत मांगिए। आप मत पूछिए कि हम अस्पतालों में जलकर खाक हो जाएंगे तो आपका इंतजाम क्या है, आपने क्या किया हमारे लिए। ये सारे अस्पताल चीख चीख कर कह रहे हैं कि सरकार फेल हो गई, दिल्ली में फेल हो गई, भारत की राजधानी में फेल हो गई, कोई देखने वाला नहीं है हमारी और आपकी जिंदगी के बारे में। क्या टाइम्स ऑफ इंडिया, क्या अमर उजाला, क्या हिंदुस्तान टाइम्स, क्या इंडियन एक्सप्रेस, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सारा का सारा मीडिया साफ बचा ले जाना चाहता है, क्योंकि अस्पताल हमारी और आपकी जेब से हजारों रुपए, करोड़ रुपए लूटते हैं। मैं शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, लूटते हैं, और बदले में क्या मिलता है? जिंदगी की गारंटी नहीं, मौत की आशंका, और ये इंतजाम सरकारों ने किया। चाहे वो कोई भी सरकार हो, आप नहीं मांग सकते। सरकार पूरी ढिठाई के साथ, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा 8 जून तक आप फायर सेफ्टी ऑडिट जमा करो, मतलब खुद ही करके जमा करो। हम फॉर्म में तब्दीली लाने जा रहे हैं, हम फॉर्म में बदलेंगे, आपको बताना पड़ेगा कि आपने फायर सेफ्टी के क्या क्या इंतजाम किए। हम नहीं देखेंगे बड़ी बड़ी बातें, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। एक बेसिक सी बात है, फायर सेफ्टी के बिना अस्पताल खुलते कैसे हैं और खोलते हैं तो चलते कैसे हैं? इस सवाल का जवाब कोई देने वाला नहीं है, कोई देने वाला नहीं। एक नागरिक के तौर पर, एक इंसान के तौर पर आप गारंटी मत मांगिए, न नरेंद्र मोदी से मांगिए, न अरविंद केजरीवाल से, न सौरभ भारद्वाज से, किसी से मत मांगिए। हमारी और आपकी मौत का तमाशा देखने वाले लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि ऐसी कड़ी सजा मिलेगी, कोई दोबारा ये हिम्मत नहीं कर सकता। झूठ बकवास कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री तक कह रहे हैं कि दिल्ली वालों को, और वो जानते थे कि वो ठग रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि दिल्ली के 1225 अस्पतालों में केवल 24 के पास फायर सर्टिफिकेट है और इसके बावजूद अस्पताल चल रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की मंजूरी के बगैर DGH
ऐसी की मंजूरी के बगैर एक भी अस्पताल भारत की राजधानी में नहीं चल सकता और ये जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की सरकार की है। इन 7 बच्चों की जो हत्या की गई, वो जलाकर मारा गया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपने सुना होगा कि एम्स में ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 7 अगस्त 2023 की बात है। दूसरे तल्ले पर आग लग जाती है और 100 से ज्यादा मरीजों को इधर उधर किया जाता है। तो गनीमत है कि किसी की जान नहीं जाती। अभी तक इसी साल में 11 मामले आ चुके हैं। आगजनी के मामलों में 55 लोगों की मौत हो चुकी है। 2023 में 36 जगहों पर आग लगी, 2022 में 30 जगहों पर। 26 फरवरी 2024 केवल 3 महीने पहले दिल्ली के अस्पताल में, दिल्ली सरकार का अस्पताल, शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है। क्या सरकारी अस्पताल, क्या प्राइवेट अस्पताल, क्या नर्सिंग होम, क्या बेबी सेंटर, ये सरकारें काम कैसे कर रही हैं और इसमें सरकार का 1 रुपया खर्च नहीं होता। जो हैरानी की बात है और जो चिंता की बात है कि वो ये है कि इसमें अरविंद केजरीवाल की जेब से फायर सेफ्टी का इंतजाम करने में 1 रुपया भी खर्च नहीं होता, 1 पैसा भी खर्च नहीं होता, 25 पैसे भी नहीं। ये इंतजाम अस्पतालों को करना है। सरकार का काम केवल इतना है कि जब इंतजाम हो जाए फायर सेफ्टी के, तब आप क्लियरेंस दीजिए। DGHS शर्त लगा सकते हैं, हम बिना फायर सेफ्टी के आपको नहीं देंगे परमिशन, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारी और आपकी ज़िंदगी की कीमत सरकारों की नज़र में, और वो भी सरकारें बात बड़ी बड़ी, लेकिन जिन माँ बाप की गोद में 33 दिन, 44 दिन और 10 दिन के बच्चों की लाशें हैं, उन्हें नज़रें मिलाते हुए क्या इन नेताओं की नज़रें झुकी हुई नहीं होती होंगी? ये ठीक नेता बेशर्मी से कैसे जी पाते हैं? हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। वो जानते हैं कि झूठ बोल रहे हैं, वो जानते हैं कि आम नागरिकों के तौर पर वो आपको ठग रहे हैं, वो जानते हैं कि वो दिल से बेईमान हैं। ये बच्चों की ज़िंदगी और मौत का सवाल है, नागरिकों की हिफाजत का सवाल है, और यहाँ ज़रूरी है कि सारे लोग मिलकर आवाज़ उठाएं और बोलें कि आपको हमारी ज़िंदगी की गारंटी ज़रूर लेनी पड़ेगी। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।